नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 29 मार्च है और आज फ्राइडे का दिन है। इसी के साथ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट आज होने वाला है। जुपिटर जो है 29 मार्च को ट्रांजिट कर रहे हैं वृश्चिक राशि से धनु राशि में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 10 अप्रैल को जुपिटर वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा 10 अप्रैल से वक्री होकर के ये वापस वृश्चिक राशि में लौटेंगे 22 अप्रैल को, और उसके बाद 11 अगस्त 2019 को मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद 5 नवंबर 2019 को वृश्चिक राशि से फिर से धनु राशि में लौटेंगे। तो आज हम बात करेंगे ये जो ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि जो वृश्चिक राशि से धनु राशि में जा रहे हैं गुरु बृहस्पति, इनका क्या असर पड़ने वाला है आप सबकी राशियों के ऊपर। क्योंकि बृहस्पति देव जो होते हैं वो काफ़ी हद तक आपकी एजुकेशन को, आपकी फैमिली लाइफ को, दाम्पत्य जीवन को, काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राशियों के बारे में जानना, किस तरह से कौन से भाव में क्या गोचर रहेगा और क्या प्रभाव आपकी राशियों के ऊपर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए द फूल एंड द सेकंड कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। तो इस अवधि में सफलता मिलेगी आप लोगों को। हालांकि आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको टाइम टू टाइम आपको देख करके आगे बढ़ना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने चीज़ें आएंगी तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लेने पड़ेंगे। आपको कुछ चीज़ों के ऊपर खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए समय काफ़ी हद तक लाभकारी रहेगा। कुछ नई चीज़ों के साथ जुड़ाव हो सकता है, पार्टनरशिप में काम दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा करना भी इस अवधि में हो सकता है। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और आपके लिए खासतौर पे भाग्य भाव में हो रहा है, यानी कि 9th हाउस में हो रहा है, तो इस समय पे वैसे भी अगर गोचर की स्थिति और कुंडली के हिसाब से भी देखें तो 9th हाउस में गोचर कहीं ना कहीं पे आपके भाग्य को भी चमकाएगा। आप लोगों के लिए साबुत हल्दी की गांठ नियमित रूप से थर्सडे वाले दिन आपको किसी भी विष्णु मंदिर में दान करनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका लक फैक्टर बढ़ेगा और खासतौर पर जिन लोगों के लिए विवाह संबंधी दिक्कतें अभी तक आ रही थी वो खत्म होंगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि टॉरेंस की। कार्ड्स निकल रहे हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज हैंग्ड मैन। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं, चीज़ों के लिए स्ट्रगल बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं पे डिलेज इस समय में बढ़ सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रेस सबसे पहले कम लें और लापरवाही नहीं करें, क्योंकि टॉरेंस के लिए जो समय है कहीं ना कहीं पे आपको अपने अंदर ही लेजीनेस जो है वो महसूस होगी, जिसकी वजह से एट टाइम्स आप चीज़ों के साथ लापरवाही करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिवनेस जो है अपने अंदर बढ़ाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट जब तक आप नहीं करेंगे चीज़ों के साथ, तब तक आपके लिए रिजल्ट्स भी पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स को खासतौर पर डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। एजुकेशन लाइन में जो भी आप लोगों का प्रयास है उसमें सही तरीके से अपना मार्गदर्शन जो है अपने मेंटोर से ज़रूर टाइम टू टाइम करवाएं। इसके अलावा अगर बात करें आपके लिए कुंडली के हिसाब से तो 8th हाउस में आपके लिए गोचर रहेगा, और वैसे भी अष्टम भाव जो होता है कहीं ना कहीं पे आपके लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी ज़रूर लेकर के आता है। तो अष्टम भाव में ये गोचर थोड़ी बहुत मुश्किलें वैसे भी बढ़ा सकता है। अगर उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अच्छा रहेगा। जेमिनाइज की बात कर लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर कार्ड निकल रहा है। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए नई चीज़ों को शुरू करने के मौके मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे जो उतार चढ़ाव थे वो खत्म हो सकते हैं। इस अवधि में मित्रों का सहयोग मिलेगा, सिबलिंग्स का सहयोग मिलेगा, अटके हुए काम आपके पूरे होंगे। तो कुल मिलाकर जेमिनाइज के लिए समय काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी अगर देखा जाए कुंडली के हिसाब से तो 7th हाउस में गोचर होगा। जो जिन लोगों के लिए विवाह में विलंब हो रहा है उन लोगों के लिए समस्या खत्म हो सकती है। आप लोगों को माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए नियमित रूप से। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। द मजिशियन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। कैंसेरियंस के लिए इस समय में संघर्ष और प्रतियोगिता जो है वो नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए ये जो समय है कंपटीशन तो लेकर के आएगा, लेकिन स्ट्रगल भी लेकर के आएगा। और स्ट्रगल जो है आपको अपनी तरफ से जितनी आप करेंगे धीरे धीरे करके उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको निराशा हाथ लगेगी, आपको डिप्रेशन हाथ लगेगा। आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए पॉजिटिविटी भी बढ़ती जाएगी। धनार्जन इस समय में हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के प्लान बन रहे हैं, लेकिन खर्च भी आपके लिए बढ़ रहा है, तो खर्चे को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके लिए कुंडली के हिसाब से तो वैसे 6th हाउस में गोचर हो रहा है, तो 6th हाउस कहीं ना कहीं पे आपके खर्चों को वैसे भी बढ़ाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब सिंह राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स। तो जो लोग एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। जिन लोगों को लेक्चरार, जो लोग कहीं ना कहीं पे प्रोफेसर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं,
पीएचडी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब्रॉड जाने के लिए जो लोग अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का, क्योंकि जहाँ पर हेल्थ इश्यूज उठेंगे वहाँ पर थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस हो सकती है, जिसकी वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखिए इस अवधि में। और अगर मैं वैसे बात करूँ कुंडली के हिसाब से तो आप लोगों के लिए 5th हाउस में गोचर करेगा, जो कि कहीं ना कहीं पे आपके एजुकेशन का होता है, आपके रिलेशनशिप पार्ट का होता है। तो रिश्तों के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज से दोनों ही तरीके से ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन 10 अप्रैल के बाद जिस समय पर गुरु वक्री हो जाएंगे उस समय पर चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसी हो सकती हैं। उपाय क्या करेंगे, आप लोगों को नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले चंदन आपको भगवान विष्णु को अर्पित करना है, उसके बाद उसे अपने माथे पर लगाना है। कन्या राशि वाले लोग जो हैं, आप लोगों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो वर्गोस के लिए घर में कोई नया सदस्य, उसका आगमन हो सकता है इस अवधि में। चीज़ों के ऊपर खर्चा आप लोग एक तरीके से एक नियोजित रूप से करेंगे, यानी कि चीज़ों की प्लानिंग्स करेंगे पहले, उसके बाद चीज़ों के लिए ऊपर आप एक्सपेंसेस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। संघर्ष इस अवधि में नज़र आ रहा है और परिवार में जो भी बदलाव की संभावना बनी हुई थी वो भी इस अवधि में हो सकती है। कुछ ना कुछ रेनोवेशन के बारे में आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं, घर में कुछ चेंजेस के बारे में आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अवधि अच्छी रहेगी। खासतौर पर आपको अपनी मैटरनल साइड से कुछ ना कुछ लाभ जो है, सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। आप लोगों के लिए वैसे कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वर्गोस के लिए 4th हाउस में गोचर करेगा, जो कि माता का घर माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि मदर की साइड से कुछ सपोर्ट आपको मिल सकती है। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के केले दान करने चाहिए। लिब्रंस की बात कर लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो लिब्रंस के लिए जो अवधि रहेगी खास तौर पे आपके खर्चों को बढ़ाएगी। फैमिली मैटर्स को लेकर के जितना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा वाद विवाद को बढ़ावा देंगे उतनी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, मे बी कोर्ट कचहरी तक मामले चले जाएंगे। जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डिस्प्यूट हैं उसे आप बातचीत तक ही अगर सीमित रखें, बातचीत तक ही सुलझाने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। नौकरी में जो आपकी योजनाएँ हैं उसमें कहीं ना कहीं पर आपको उन्नति के मौके ज़रूर मिल सकते हैं। सकारात्मक होने की ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए तुला राशि वाले लोग इस अवधि में पॉजिटिव अप्रोच रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। लगातार जिन चीज़ों को लेकर के आपकी 2 विचारधाराएं बन रही हैं उन चीज़ों में कोशिश करें आप टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस्ड ज़रूर रहें। 2 तरफा सोचेंगे तो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। उपाय की बात करी जाए तो तुला राशि वाले जो लोग हैं नियमित रूप से तुलसी में दीपक जलाएंगे और तुलसी का सेवन संडे को छोड़ करके, एक दिन छोड़ करके हर दिन ज़रूर करेंगे। चलिए बात करेंगे स्कॉर्पियोस की। कार्ड्स निकल रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेयरफ्रंट कार्ड निकल रहा है। तो आप लोगों के लिए आपने पहले जो योजनाएं बनाई हुई थी इस अवधि में वो योजनाएं पूरी हो सकती हैं, यानी कि आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिल सकता है। तो समय आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आपके लिए खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अगर बात करी जाए जर्नीज़ की तो इस अवधि में यात्राएँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसी धार्मिक क्षेत्र पर यात्राएँ दिखाई दे रही हैं। लव रिलेशनशिप्स के ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ख़ासतौर पर रिलेशनशिप्स को आगे जो लोग बढ़ाना चाहते हैं, मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बातचीत में थोड़े बहुत वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना शुरू कर देना चाहिए और उनको चंदन या फिर हल्दी आपको अर्पित करनी चाहिए। धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है और आप ही की राशि में गोचर हो रहा है। जी हाँ, वृश्चिक राशि से धनु राशि में ही आ रहे हैं, जो कि उनकी अपनी राशि है। तो कहीं ना कहीं पे धनु राशि वालों के लिए ये पूरी ही अवधि काफ़ी अच्छी रहेगी। आप लोगों के लिए नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, रिलेशनशिप पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो कुल मिलाकर ये अवधि आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। नए बिजनेस की जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं इस अवधि में कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, आप लोगों को चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। चलिए बात करते हैं मकर राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। मकर राशि वालों के लिए जो गोचर रहेगा, जो ट्रांजिट रहेगा, थोड़ी सी भागदौड़ और चिंताएं लेकर के आ सकता है। हालांकि इस अवधि में दूसरों की वजह से परेशानी हो सकती है, दूसरों के जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। बिकॉज अगर मैं कुंडली के अकॉर्डिंगली देखूँ तो 12th हाउस में गोचर करेगा, जो कि लॉस हाउस माना जाता है। तो इस समय में व्यय बढ़ेगा, लॉसेस बढ़ेंगे। तो कोशिश करें कि जिस चीज़ के ऊपर आपको भरोसा ना हो उस चीज़ में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करें, बिना सोचे समझे किसी के साथ पार्टनरशिप्स नहीं करें इस अवधि में। और खासतौर पर 10 अप्रैल के बाद से जिस समय पर गुरु वक्री हो जाएंगे उस समय पर तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, बिना सोचे समझे आप लोग आगे करियर में मूव ऑन नहीं करें। उपाय की बात करी जाए तो तुलसी में दीपक जलाना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में थर्सडे वाले दिन
पीले रंग की चीज़ों का दान करना और पीले मिष्ठान का दान करना आपके लिए अच्छा है। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड द मून। आप लोगों के लिए इस समय पर किसी भी व्यक्ति विशेष से आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सकता है, कुछ लाभ हो सकता है। एजुकेशन लाइन में अगर आप पाना चाहते हैं सफलता, तो इस हफ्ते में किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके आप लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी लाभ स्थान में यानी कि 11th हाउस में गोचर करेगा गुरु, तो वैसे भी कुछ ना कुछ आपको लाभ दिलवा करके ज़रूर जाएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के समय पर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए हल्दी का दान करना इस समय में काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं पाइसेंस की। कार्ड निकल रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ नए नियम और कहीं ना कहीं पे कुछ नए काम शामिल हो सकते हैं, जिसके ऊपर आपको इस समय से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इस समय से ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। कुछ मामले आपके लिए खासतौर पे अपने परिवार के हिसाब से अगर देखा जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो आपको व्यस्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे इतना ज़्यादा व्यस्तता बढ़ सकती है कि आपकी पर्सनल चीज़ों के लिए मे भी टाइम नहीं मिल पाए। कोशिश करें इस अवधि में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दें। मीन राशि वालों के लिए उपाय ये रहेगा, आप लोगों को किसी भी विष्णु मंदिर में जा कर के पीले रंग के फल आपको दान करने हैं, या फिर किसी छोटे बच्चे को स्टेशनरी का दान करना है। इस अवधि में किसी एक बच्चे की एजुकेशन अगर आप स्पॉन्सर कर सकें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।